नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका अपने चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस पर बात करते हैं। टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस क्रिया के वे रूप होते हैं जिससे किसी कार्य के होने के, घटित होने की समय का पता चलता है। तो देखिए, टेंस मेनली 3 तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। इसी तरह फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल और टेंस हमारा काल होता है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, यानी हमारा पूरा टेंस जो है वर्ब पर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जो किसी कार्य के होने या घटित होने के पता चले वर्तमान में, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि किसी कार्य का होना या घटित होना पाया जाए तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस किसी कार्य के घटित होने की सूचना हमें भूतकाल में मिले तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी किसी कार्य के होने, घटित होने का पता हमें भूतकाल में पता चले तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर टेंस है, जिसको भविष्य काल कहते हैं। यानी किसी कार्य के घटित होने की पता हमें भविष्य में पता चले, यानी घटित ना हुई हो और न हो रही हो, भविष्य में हो, तो उसको हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहते हैं। इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए दोस्तों, एक को बारी बारी से देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है, ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में हो तो उससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें जो वर्ब यूज की जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और उसमें सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर है तो उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब में, और प्लूरल है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू या डच का प्रयोग किया जाता है। में डू और डच का प्रयोग तभी करते हैं जब वाक्य या तो नेगेटिव दिया हो या तो इंट्रोगेटिव दिया हो। इन दो में ही डू या डच का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज आप मेन वर्ब में यस या यस लगा के काम चलाएंगे। सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव दिया है तो उसमें हम मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर के लिए हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, सी, इट आदि है तो उनके साथ मेन वर्ब में हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल है जैसे आई, यू, दे आदि है, इनके साथ हम यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जैसे को वैसे रख देंगे। इसी तरह हमारा आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसके लास्ट के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिया रहता है। और इसके मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं, यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर जैसे बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कर्ता दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, उसी के अनुसार हम मेन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसों के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, गया है, गई है आदि शब्द होते हैं। इसकी जो मेन वर्ब होती है हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज, हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिए दोस्तों। और बात करें इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करेंगे हम। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आज बात करते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भाई
पहचान जो हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होगा, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है। रहा है, रही है यहाँ भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बट यहाँ पर समय दिया होता है कि वो कब से शुरू हो रहा है, कब तक होगा, इसमें टाइम दिया होता है। तो इसकी मेन वर्ब की इसमें भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर के साथ इसमें भी वही काम होगा, सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस इस तरह रहा। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस हम पहले बता चुके हैं कि जो काम भूत में घटित होना पाया जाए उसमें पास्ट टेंस होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसकी पहचान तो ता, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, गया, गई आदि शब्द होते हैं। इसके मेन वर्ब की बात करते हैं तो एक ऐसी यूनिक मेन वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ इसी में यूज की जाती है, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो इसको याद रखिए कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग की जाती है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। डिड, तो डिड कहाँ प्रयोग होता है? वैसे तो अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में सीधा हम किसी भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी सब्जेक्ट के लिए हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए वहां सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और डिड के साथ हमेशा फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब डिड का प्रयोग कर देंगे तो वहां पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे। तो सेकंड फॉर्म कब रखना है? जब वो अफर्मेटिव दिया हो, यानी कि सकारात्मक वाक्य हो, ना तो इंटरोगेटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। अब आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इसके हिंदी वाक्यों की जो पहचान होती है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होता है। और इसके मेन वर्ब की बात करें तो आईएनजी फॉर्म इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर के लिए हम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट पहले ही बता चुके हैं, ही, शी, इट आदि किसी का नाम हो सकता है एक व्यक्ति का, वो सब वाज होगा उसके साथ। जबकि प्लूरल दे, आई, यू सभी के लिए आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। बाकी सभी प्लूरल के साथ आई के साथ वाज, और सिंगुलर जितने भी हैं उनके साथ वाज का प्रयोग होगा। लेकिन प्लूरल जैसे दे हो गया, यू हो गया, ये सभी हैं, इनके साथ वर का प्रयोग करेंगे और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? उसमें चुका था, चुकी थी, गया था, गए थे आदि शब्द दिए होंगे। और इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होती है। क्या होती है दोस्तों? हेड होती है, हेड। तो इसमें हेड जो है सभी के लिए की जाएगी, या सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के लिए हेड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द वाक्य हिंदी वाक्यों के अंत में होता है। जो इसकी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे वर्ब की। और इसमें भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और समय दिया हो दोस्तों, तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन सभी में समय को सिंस फार का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम अभी सिंस फार का प्रयोग करते हैं, इसको अभी हम देखेंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ हम इस चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे कि सिंस कहाँ और फार कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगला बात करते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर हम देख चुके हैं, जान चुके हैं डेफिनेशन क्या है कि जो कार्य भविष्य में होना या घटित होना पाया जाए उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? इसके बाद हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द होते हैं जो इसका मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विल शैल आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल, बाकी सभी विल के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द होते हैं और मेन वर्ब की इसमें भी आईएनजी फॉर्म प्रयोग की जाती है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल शैल बी के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम जान चुके हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल बी
प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेंगे आदि शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब में विल शैल के साथ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी वही काम करेगा कि आई वी के साथ शैल का, बाकी सभी के साथ विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला हम लास्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द होते हैं, और इसमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग की जाती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है विल शैल प्लस हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। विल शैल, विल का प्रयोग शैल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है, जबकि विल का प्रयोग अन्य जितने बच्चे हैं सभी के साथ हम कर देंगे, तो उसके साथ हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये आपका टेंस की जानकारी रही। आइए दोस्तों इस पे हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे अभी ये सेंटेंस से पता चल जाएगा कि हम कितना उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आप पढ़ते हो, ये एक सेंटेंस है जिसके लास्ट में ता है, टी है, ते है आदि है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे आप जानते हैं, तो इसको हम बनाएंगे। तो सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई आएगी, मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब यदि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो हेल्पिंग पहले आएगी, मेन वर्ब बाद में आएगी। तो देखिए बनाते हैं, तुम किताब पढ़ते हो जाएगी यू रीड बुक, यानी तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। अब इसमें बताए थे यू प्लूरल है, इसलिए मेन वर्ब में यस यस नहीं आता है। यदि वह किताब पढ़ता है तो हो जाता ही रीड्स बुक, यानी एस लग जाता। इसकी नेगेटिव की बात करें, यदि हम नेगेटिव इसमें ले लें कि नेगेटिव क्या होगा कि तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो यू डू नॉट रीड बुक हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो यू डू नॉट, यदि हिंदी में वो होता वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड बुक हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट। अब इस बात करते हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बताए क्या, रहे हो रहा है आदि शब्द हो तो होता है। तो अब इसमें क्या यूज करेंगे, यू, और यू के साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, इज एम आर। तो इसमें क्या होगा, यू हो, यू के साथ हमेशा आर आता है, तो यू के साथ आर आ जाएगा, यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। यदि नेगेटिव की बात करें, इसके नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा यू आर नॉट रीडिंग बुक, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों। अब ही होता कि वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग बुक, यहाँ पर ही इज नॉट रीडिंग बुक ऐसे आ जाता। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में तुम किताब पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो, इससे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यू के साथ है या हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव हो जाएगा, यू के साथ हैव का करते हैं, यू हैव रीड बुक, यू हैव रीड बुक, यानी कि इसमें क्या है, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो रीड हो जाएगा। यू के साथ हैव लगता है, यदि सिंगुलर होता तो हैज हो जाता, यदि ही होता तो हैज होता। इसके नेगेटिव की बात करते हैं, ये नेगेटिव क्या होगा इसका, यू हैव नॉट रीड बुक, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये पढ़ रहे हो और उसके साथ समय दिया है, तो इसी बात करते थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही हूं के साथ समय दिया होता है। तो कब से पढ़ रहा हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, यू होगा, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव, और इसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, यू हैव बीन रीडिंग, आईएनजी फॉर्म लगती है, यू हैव रीडिंग बुक। और कब से, समय के लिए हम सिंस फार का प्रयोग करते थे, तो 2 घंटे से दिया तो अनिश्चित टाइम है, इसलिए फार का प्रयोग कर देंगे, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आवर्स हो जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे से। यदि 2 बजे से दिया होता तो 2 सिंस ओ क्लॉक हो जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए
के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। निश्चित समय क्या होता है, जो पॉइंट टाइम दिया हो, यानी कि जैसे 2 o'clock 2 बजे हो गया, कोई सन दे दिया कि सन से, या कोई डे दे दिया कि मंगलवार से बुधवार से, इस तरह कोई दे दिया तो उसको हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर 2 आवर्स 2 डेज 2 मंथ इस तरह दिया तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये इसका ये देख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। और इस तरह कैसे हम यूज करते हैं, ये वह होता है कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो हो जाता है ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में हम किस तरह यूज करेंगे, इसको बता देते हैं। पास्ट टेंस में देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या है। चलो दोस्तों, पास्ट टेंस में देखते हैं। पास्ट में उसने पत्र लिखा, यानी जब पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें गया, गई, गए आदि शब्द होते हैं। तो देखिए ही क्या हो जाएगा, ही। अब अफर्मेटिव है इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ही रोट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट। लेटर, उसने एक पत्र लिखा, यानी हो जाएगा। तो इसकी राइट की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म राइट होगी, सेकंड रोट होगी, राइट रोट, और थर्ड हो जाएगी रिटेन। ये इसकी तीनों फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइटिंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। देखिए इसमें अगर इसकी नेगेटिव की बात करें, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये हो जाएगा इसका। यानी कि हमने देखा कि जब डिड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग तभी करेंगे जब वो अफर्मेटिव हो, यानी कि ना ही इंट्रोगेटिव हो ना ही नेगेटिव हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वह पत्र लिख रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा था, रही थे आदि आते हैं, और हेल्पिंग इसमें वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज पत्र लिख रहा था, तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये हो जाएगा दोस्तों। नेगेटिव की बात करें इसकी, तो ही के साथ वाज लगता है, प्लूरल होता तो वर्ब हो जाता। तो ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है और आईएनजी फॉर्म लगता है। अगला चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें उसने किताब लिखा था, यानी कि उसने, तो ही इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो ही हैड और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैड किताब लिखा था तो रिटेन हो जाएगा, ही हैड रिटेन, यानी थर्ड फॉर्म अ बुक, यानी बुक, एक किताब की बात कर रहे हैं तो बुक हो जाएगी। तो ही हैड रिटेन अ बुक। चलो दोस्तों, तो नेगेटिव की बात करते हैं। इसके नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट रिटेन अ बुक हो जाएगा, इसके नेगेटिव हो गया। अगला बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग, यानी आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। ही हैड बीन राइटिंग क्या, बुक, राइटिंग अ बुक। कब से सन दिया है, तो सिंस 2019, यानी कब से लिख रहा था, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस इतना आ जाएगा, सन 2019 है। निगेटिव की बात करते हैं इसके, तो क्या होगा नेगेटिव में, नेगेटिव देख लीजिए, ही हैड नॉट बीन आ जाएगा, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2019, ये इसका नेगेटिव आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में देखते हैं, जब लास्ट में गा गी के आदि शब्द आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या आता है, विल। यू विल स्कूल जाओगे तो यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल। कल की बात कर रहे हैं, आने वाले, तो क्या हो जाएगा, टुमारो, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये इसका हो जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो यू विल नॉट गो टू टुमारो, यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो इसमें क्या होता है, विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो यू, क्या तुम कल स्कूल जा रहे हो, यू विल बी
गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तुम कल स्कूल जा चुके होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव, विल हैव के साथ लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू विल हैव गॉन, यानी गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन होती है, गो वेंट गॉन, यानी कि गो की ये तीनों फॉर्म है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, गॉन जीओ यानी, हाँ तो यू विल हैव गॉन टू स्कूल टुमारो, ये इस तरह हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे सभी पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।